ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन की सेंस समझेंगे फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। बेटा ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। फिर क्वेश्चन कह रहा है ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड सी डी। बेटा ए बी का मिड पॉइंट ई दिया हुआ है यहाँ पे आपको, और सी डी का मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है एफ क्वेश्चन में। तो बेटा ध्यान दो, ए बी का मिड पॉइंट ई दिया हुआ है आपको, और सी डी का मिड पॉइंट एफ दिया हुआ है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी। बेटा बात हो रही है लाइन सेगमेंट ए एफ इस वाली लाइन की, एंड ई सी इस वाली लाइन की। आपको शो करना है कि ये लाइन सेगमेंट बी डी डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर देता है। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, कौन कौन सी लाइन, ए एफ लाइन और ई सी लाइन डिवाइड कर रही है बी डी को 3 पार्ट में। ट्राइसेक्ट मतलब 3 पार्ट होता है बेटा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें प्रूव करना है 3 इक्वल पार्ट। टू प्रूव, क्या क्या प्रूव करना है, बी क्यू इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू पी डी, या डीपी बोल लो, बात एक ही है। बेटा अब चलते हैं इसके प्रूफ पे। क्वेश्चन कह रहा है इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, पहले तो यही लिख लेते हैं, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो फिर ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के। मतलब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है। कौन सी वाली, ये वाली लाइन, किसके, इसके। और बेटा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अगर पैरेलल है तो साथ साथ, तो ए बी और सी डी इक्वल भी है। बेटा अगर ए बी साइड सी डी के पूरी पैरेलल है तो ये हाफ ऑफ भी पैरेलल ही होगी। हाफ ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी पैरेलल टू हाफ ऑफ सी डी। अगर ए बी और सी डी पूरी पूरी पैरेलल थी तो आधी आधी भी पैरेलल होगी, और अगर आधी आधी पैरेलल होगी तो आधी आधी इक्वल भी होगी। मतलब हाफ ऑफ ए बी इक्वल होगा हाफ ऑफ सी डी के। बेटा क्वेश्चन ने ये बात मेंशन की है कि ई जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। ये ई वाला पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट है, और एफ वाला पॉइंट सी डी का मिड पॉइंट है। बेटा मिड पॉइंट ये कहता है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। मिड पॉइंट मतलब ई ने ए बी के 2 इक्वल पार्ट कर दिए, ए ई और ई बी इक्वल है, और एफ ने इन दोनों के इक्वल पार्ट कर दिए, तो सी एफ और एफ डी इक्वल है। बट क्वेश्चन ने हमें ये बोला था कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो हमने ये बात बोली कि ए बी सी डी के इक्वल और पैरेलल है, और ए बी का आधा जो कि यहाँ पे ए ई है, ए बी का आधा कितना है बेटा, ए ई, क्योंकि ई क्या है, मिड पॉइंट। तो ए बी का आधा ए ई हो गया, और ऐसे ही सी डी का आधा डी एफ भी हो गया, और सी एफ भी हो गया। तो हम सी एफ मान रहे हैं, क्यों, क्योंकि सी एफ से हमें बेनिफिट होने वाला। हम इस पूरे को ए ई सी एफ को पैरेललोग्राम मानेंगे, ये हमें बेनिफिट होगा बेटा। तो अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैरेललोग्राम बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। पैरेललोग्राम बेटा ये वाला, हमने बोला है कि ए ई और सी एफ आ गए इक्वल, और बेटा अगर हाफ ऑफ पैरेलल थे तो फिर ए ई और सी एफ पैरेलल भी हो गए। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है तो ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम हो गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे रीजन, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड
one pair of opposite sides equal and parallel AECF is a पैरेललोग्राम। और अगर AECF पैरेललोग्राम है जिससे इसकी एक साइड ये वाली इक्वल और पैरेलल थी, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम होने के बाद बाकी बची हुई साइडें भी इक्वल और पैरेलल हो जाएगी। मतलब ये कहने का है कि CE पैरेलल हो गया किसके, AF के। और इसी के साथ साथ CE इक्वल भी हो गया AF के। अब बेटा बेनिफिट क्या होगा पैरेलल होने का, अगर CE AF के पैरेलल हो गया तो CE देखो, CE देखो ये वाली साइड, ये साइड इसके पैरेलल होगी। तो इन दो साइडों को पैरेलल मान के हम ट्रायंगल चूज करेंगे, ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्वेश्चन का दिया हुआ मिड पॉइंट भी आ जाए। मिड पॉइंट क्या है, ई मिड पॉइंट के साथ ये दोनों लाइनें भी आ जाए पैरेलल और ई मिड पॉइंट भी आ जाए, ऐसा ट्रायंगल चूज करेंगे। ABP लिखो, इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP। बेटा इस ट्रायंगल के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि AF, पहले तो ये लिखो मिड पॉइंट क्या गिवन है, ABP में E इज द मिड पॉइंट ऑफ, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E AB का मिड पॉइंट है। और अगर E मिड पॉइंट है AB का, तो इसके साथ साथ हम ये भी मेंशन करेंगे कि EC लाइन पैरेलल है AF के, मतलब ट्रायंगल के अंदर आने वाली ये दोनों लाइनें पैरेलल है। तो इसका मतलब Q मिड पॉइंट हो गया Q इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ PB। और अगर Q मिड पॉइंट हो गया, बेटा रीजन भी देंगे इसका, रीजन क्या होगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये आ गया बेटा। और अगर Q मिड पॉइंट हो गया तो इसका मतलब PQ इक्वल हो गया किसके, BQ या QB के। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगला ट्रायंगल चूज करेंगे। अब जो ट्रायंगल चूज करने वाले हैं हम, उसमें F मिड पॉइंट आना चाहिए, तो ट्रायंगल चूज कर रहे हैं DQC, इन ट्रायंगल DQC। अब लिखो F इज द मिड पॉइंट ऑफ F मिड पॉइंट है CD का। और आप साथ साथ फिर से लाइन लिखोगे कि AF पैरेलल है EC के। तो इसका मतलब P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ, रीजन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो बेटा अगर P मिड पॉइंट है तो फिर इसका मतलब DP इक्वल हो गया किसके, बेटा थोड़ी देर पहले हमने बोला कि PQ इक्वल है QB के।
मतलब हम ये कह रहे हैं, थोड़ी देर पहले हमने बोला कि बी क्यू इक्वल है पी क्यू के, ये देखो, और अब हम बोल रहे हैं पी क्यू इक्वल है डीपी के। तो इसका मतलब तीनों इक्वल हो गए, तो यहाँ पे लिख लो पी क्यू इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू डीपी। ठीक है बेटा, नोट करो, यही आंसर है। तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया।